जकिया, कहाँ रह गए तुम लोग ये घर छोड़ के जा रहे हैं, हैदराबाद चले जाएंगे नसीब भाई के पास। अपने नसीब में सबसे दुश्मनी लिखी है। मेरी तो जिंदगी की हकीकत बदल गई है। ना पीछे जाके कुछ बदल सकती हूँ और ना आगे बढ़ सकती हूँ। सेठ दाऊद ने अपना इरादा बांध लिया और वो किसी भी सूरत में अपनी जिद से पीछे हटने वाला। आपने जो ये जुल्म मेरी और मेरी माँ के साथ किया है, इसका कसूरवार कौन है? आप या मूसा? बोले। आई अंडरस्टैंड तुम दोनों के पेरेंट्स के बीच में कुछ इश्यूज हैं, लेकिन इसका ये मतलब थोड़ा ही ना होता है कि आप किसी इंसान से अपना ताल्लुक ही तोड़ दो। मत क्या करो मेरे बारे में उससे बात करना, ब्लॉक कर दो। मैं सिर्फ इतना जानता हूँ कि अगर पिया मेरी जिंदगी में नहीं आई किसी भी मिसअंडरस्टैंडिंग या पुरानी दुश्मनी की वजह से, तो मेरी जिंदगी में और कोई दूसरी लड़की नहीं होगी। जब से टीपू को ये बात मालूम हुई होती है सांवल अब सेठ दाऊद के साथ दुश्मनी करने जा रहा है, तो वो सांवल को समझाने की कोशिश भी करेगा। तो सांवल टीपू से यही बात करेगा, मेरे नसीब में प्यार नहीं है, बस सबकी दुश्मनी ही लिखी हुई है और इसी वजह से सेठ दाऊद भी अब हमारा दुश्मन बनने जा रहा है, क्योंकि मैं किसी भी सूरत में पिया जी को नुकसान नहीं पहुंचाने दे सकता सेठ दाऊद को। तो टीपू भी यही बात करेगा, मैं भी यही चाहता हूँ कि वो उस्तानी जी को नुकसान ना पहुँचा पाए। तो सांवल उसे यही बात करेगा, जो सेठ दाऊद चाहता है अगर हम वो करें तो फिर वो हमसे राजी हो जाएगा, लेकिन मुझे ऐसा करना गवारा नहीं है। और वहीं दूसरी तरफ आलिया पिया से बात करने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन पिया से जब उसका राब्ता नहीं हो रहा होता, इसीलिए वो एक मरतबा फिर लुबना से कहेगा कि तुम पिया से बात करो और उसे समझाओ। तो लुबना उसे यही बात करती है कि मैं पिया से बात करती हूँ। लुबना पिया को फ़ोन करती है और उसे समझाने की कोशिश करती है, मैं ये बात जानती हूँ कि तुम्हारे और आलियार के दरमियान बहुत सारी दूरियां आ चुकी हैं, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि तुम उस इंसान को पूरी तरह से इग्नोर कर दो। जो भी मसला है तुम दोनों बात करके उसको हल कर सकते हो। तो पिया उसे यही बात करेगी, आज के बाद आलियार से तुम मेरी कोई भी बात मत करना और मैं तुम्हें भी यही बात करती हूँ कि तुम उसको ब्लॉक कर दो और उससे कोई भी बात मत करना। और वहीं दूसरी तरफ पिया अपने बाप पर बहुत ही ज़्यादा गुस्सा होती है, क्योंकि उसके बाप ने ही उसके साथ ऐसा कुछ किया होता है जिसकी पिया को उम्मीद ही नहीं होती। पिया ने निसार और अपने बाप की सारी बातें सुन ली होती हैं और उसे हकीकत मालूम हो चुकी होती है, इसीलिए वो अपने बाप से सवाल करती है, मुझे आप इस बात का जवाब दें, मेरे और मेरी माँ के साथ जो कुछ भी हुआ है उसके कसूरवार आप हैं या मूसा है, क्योंकि आपने ही अपनी बेटी को बाजी में लगाया था और आप वो बाजी हार भी गए थे और असलम के पास अपनी बेटी को देने के लिए कोई भी जवाब नहीं होता। और असलम को ये बात भी मालूम हो जाएगी कि सेठ दाऊद और उसके लोग उनको ढूंढ रहे हैं, उन्हें अभी के अभी ये शहर छोड़ना होगा। इसीलिए वो ज़किया को कहेगा कि तुम जल्द से जल्द पैकिंग करो, हम आज ही हैदराबाद जा रहे हैं, हमारा यहाँ पर रहना खतरे से खाली नहीं है। लेकिन पिया जिद पर अड़ जाएगी और वो अपने बाप के साथ जाने के लिए बिल्कुल भी राज़ी नहीं होगी।